एक हेलो स्टूडेंट। तो एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹39 and gain as much percent as the cost price. Find the cost of price. Find the cost price. So solve. Let the cost price of the article be X. Let the cost price of article be X. Be X. सो जितने रुपीस की वो आर्टिकल थी उसको उतने परसेंट का ही गेन हुआ। सिर्फ देयरफॉर gain percentage is equal to X%. So now, okay, a shopkeeper sold an article of for rupees this. So therefore, selling price is cost price plus gain. So gain is X% of X. So therefore, X plus X into X by 100. So this is total selling price, and this amount is given to you, that is 39. So what we will get? 39 is equal to X plus X square by 100. So now क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 100 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3900 इज इक्वल टू 100x प्लस एक्स स्क्वायर। हम 3900 को आरएचएस में लेके चले जाएंगे तो यहाँ आएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, सॉरी प्लस 100x माइनस 3900 इक्वल टू 0। सो नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को हम एलएचएस में लिख लेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 100x और माइनस, नहीं दिस इज प्लस और दिस इज माइनस 3900 इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, 3900 को हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको हम ऐड करें तो 100 आए, मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 3900। तो मैं क्या करूं, अगर मैं 130 में से ओके मैं 30 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 100 आएगा। और 130 मल्टीप्लाइड बाई 30 अगर हम करें तो कितना आ जाएगा, 3900। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 130x माइनस 30x और माइनस 3900 इक्वल टू 0। सो फर्स्ट दो टर्म में हम x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 130 और माइनस सेकेंड दो टर्म में हम माइनस 30 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 130 इक्वल टू 0। ओके, सो हमें पूरे में x प्लस 130 कॉमन मिल जाएगा। सो x प्लस 130 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो तो दोनों में से कोई भी जीरो हो सकता है। सो x प्लस 130 इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 30 इक्वल टू 0। So therefore this implies x equal to minus 130 or x equal to 30. But since cost price cannot be negative, so therefore x cannot be minus 130. So therefore cost price of the article is रुपीज 30, जो कि आपसे पूछा गया है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, रुपीज 30। यही आपका आंसर होगा। ओके, थैंक यू।